तो पंजेतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजेतन का गुलाम हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को तनवीर हातमी की तरफ से मीठा सा अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं बाबा हातमी फूड्स। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्ती एक और रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे खीर। खीर भी मैं आपको न्यू तरीके से बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। मुकम्मल रेसिपी देखिएगा। 15 किलो दूध की हम खीर तैयार करेंगे और कौन कौन से बर्तनों में मैं डालूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। बड़े नायाब बर्तन होंगे, मज़ा आएगा। मुकम्मल रेसिपी देखिएगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं आज डालने वाला हूँ, बिल्कुल डिफरेंट। आज तक आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी, यह मैं आपको दावा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल वीडियो देखिएगा। देर किए बगैर शुरू करते हैं। आज चावलों की खीर बनाऊंगा, लेकिन खीर ऐसी होगी कि चावल आपको नज़र नहीं आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं रेसिपी। फिर मुझे देखें, मैंने 15 किलो दूध गर्म कर लिया है। अभी मज़ीद इसको मैंने हल्की आंच पे रखा है। ठीक है जी। अभी इसमें कुछ नहीं मैंने शामिल किया है। तो आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे चावल, जो मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं मुझे चावल भिगोए हुए। तो वो चावल आपको दिखा देता हूँ। फिर जी देखिए, चावल मैंने भिगो के रखे जो मैंने आपको बताए हैं। बेशक आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर इसको भिगोएंगे उतने ही आपके लिए बेहतर होंगे। ये मैंने 1250 ग्राम चावल भिगोए हैं। 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है जी। 1.25 किलो भी आप कह सकते हैं। तो इसको अभी हम ग्राइंड करेंगे पानी निकाल के, ठीक है। पानी इसका ड्रेन कर लेंगे। बाकी चावल हम ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से बारीक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, मैं इस तरह से बारीक कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने देखा होगा शादी ब्याह में आपने खीर खाई होगी, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे फिरनी होती है। लेकिन वो इसी तरीके से जो है ना वो खीर को तैयार करते हैं कि लगता ऐसे ही है जैसे फिरनी है, लेकिन होती वो खीर ही है। व्यूअर्स देखें, चावल हमने ग्राइंड कर लिए हैं। तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको जग में डाल के, तो ये मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखें आप, बिल्कुल मैंने स्मूथली इनको नरम कर लिया है, बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। और इसके बाद जो अगला प्रोसेस है हमारा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बंद है, ठीक है जी। 3 अदद मैंने बंद लिए हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा। इंशाल्लाह ताला ये हम शामिल करेंगे और ऐसे ही टेस्ट आएगा जैसे हमने खोया डाला होगा। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हम शामिल करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर से, बंद के ऊपर से अंडा जो है ना, ये दोनों तरफ से मैंने उतार दिया है, ठीक है जी। इसको हम साइड पे कर देंगे। और ये तीनों हैं, इनको हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। बारीक बिल्कुल, इनको इस तरह से हाथों से भी कर सकते हैं और ग्राइंडर में भी डाल के कर सकते हैं। फिर मुझे देखें, तीनों बंद मैंने चॉपर में 2 दफ़ा डाल के इनको चॉप कर लिया है, बारीक हो गए हैं। इनको हम शामिल करेंगे दूध में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसको हिलाते जाएंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें ये इसकी डेलियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह से इसको पका देंगे। तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। व्यूअर्स जी देखें, इस वक्त पे मैं चावल शामिल कर रहा हूँ। इसको हिला लिया मैंने अच्छी तरह से, नीचे बैठे हुए थे। इस तरह से इसको डाल के हम हिलाते रहेंगे, ठीक है जी। आप चम्मच को रोकना नहीं है। मैंने मीडियम से लो आंच की हुई है। आंच को मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं रखा हुआ, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो ये चावल नीचे लग जाएंगे, ठीक है जी। अब इनको हम हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने ये चम्मच को इस तरह से पकड़ लेना। तो इस तरह से हम हिलाते रहेंगे, इसको हाथ रुकना नहीं चाहिए। व्यूअर्स जी देखें, अभी हम इसको पका रहे हैं। तो इसमें तकरीबन 10 अदद सब्ज़ इलायची लेके उनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। तो बीज इसमें शामिल कर देंगे छिलके के बगैर। व्यूअर्स अभी इस मौके पे हम शामिल करेंगे चीनी 3 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौका पे हम इसमें गरी शामिल करेंगे, इस तरह बारीक की हुई, ठीक है जी। 500 ग्राम इसमें मैं गरी शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स जी देखें, खीर हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अभी इसको हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर इसको हम किन बर्तनों में शामिल डालेंगे और साथ में मज़ीद इसमें जो है ना 1-2 चीज़ें डालेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे
इंशाल्लाह ताला बांटते हुए भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। मैंने इनकी भराई कर दी है, मुकम्मल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं, ये भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप देखें नीचे भी है, ये देखें आप। ये भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी फीडबैक देना है। आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोहब्बत होती है, मुझे इंतज़ार होता है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपने फीडबैक लाजमी देना है। अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाद हम बांटेंगे, उसकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इसके साथ ही। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा स्किप किए बगैर। तो इंशाल्लाह ताला चलिए हम बांटने चलते हैं। मुझे इश्क सर मौसम से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से है, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम।